Hello friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for हिंदी लिटरेचर। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। देखेंगे मित्रों, इसमें मैं आपको हिंदी काव्य में बताने वाला हूँ यूनिट 7। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी को। इसके पूर्व मैंने हरिश्चंद्र जी के विषय में बताया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में। अब आपको जयशंकर प्रसाद जी की रचना का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा मित्रों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। सभी यूनिवर्सिटियों में लगातार पूछा जा रहा है इसकी व्याख्या। तो हम समझते चलें कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के जन्मदाता कहे गए हैं और प्रेम सौंदर्य को उन्होंने काव्य का प्रधान विषय माना है। मानवीय संवेदना उनका प्राण तत्व है। अनुभूति की तीव्रता, वेदना, काल्पनिकता आदि उनके काव्य की अन्य विशेषताएं हैं। ये हमको जानते हुए आगे बढ़ना है मित्रों जयशंकर प्रसाद जी के विषय में। और अब हम जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई रचना का मूल पाठ आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको ये फर्स्ट लाइन जो आपको मिलेगी, इसमें आप देखेंगे, कौन तुम संसित जलनिधि तीर, तरंगों से फैकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों, पूरी तरह से आप इसको समझेंगे। अब ये जो आपका काव्य है, ये कहाँ से और क्यों, किस रूप में आपके बीच में आया हुआ है, तो इसको हम जानते चलेंगे। इसमें जो है यही बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई है, जिन्हें हमारी पाठ्य पुस्तक में श्रद्धा शीर्षक से संकलित किया गया है। तो कामायनी महाकाव्य से ये संग्रहित है, वहीं से लिया गया है, श्रद्धा सर्ग से मित्रों। अब आप प्रसंग को समझ लेंगे कि प्रलय काल में शेष बचे मन और गुफा के समीप निर्जन स्थान पर बैठे हुए थे। यानी प्रलय काल का समय था, तो प्रलय काल में जो भी शेष बचा हुआ था उसमें मनु अपनी गुफा के समीप निर्जन स्थान पर बैठे हुए थे। कहाँ पर बैठे थे? निर्जन स्थान पर बैठे थे मित्रों। तभी श्रद्धा उधर से घूमती हुई आ निकली और मन से उनका परिचय पूछने लगी। यहीं से प्रसंग स्टार्ट हो रहा है और यहीं से आपकी कविता का प्रारंभ हो रहा है मित्रों। यानी कि श्रद्धा का प्रश्न मनु से, जो भी प्रश्न किया जा रहा है वो किससे किया जा रहा है? मनु से किया जा रहा है। कौन कर रहा है? प्रश्नकर्ता कौन है? तो श्रद्धा है। और समय क्या बताया गया है? प्रलय काल में शेष बची, जो भी प्रलय काल का मतलब समझ रहे हैं, प्रलय काल में जो भी शेष बच जाता है, उसी शेष में बचे हुए एक निर्जन स्थान पर बैठे हुए थे मनु जी। तो वहीं पर श्रद्धा पहुंचती है और उनसे कुछ प्रश्न करती है। इसी तथ्य को इसमें बताया गया है मित्रों। पूरी ही तरह से आप इसको समझेंगे तो देखेंगे। ऊपर से व्याख्या को समझने से पूर्व मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर अवश्य करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच पावे और उससे पूरी ही तरह से लाभ उठा पावे। और कमेंट के रूप में भी आप अपनी प्रतिक्रिया को हम तक प्रेषित करते रहें। और इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के, हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का सारे वीडियो प्राप्त होंगे। जो भी वीडियो आपके लिए बनाए गए हैं सारे वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे और उस प्लेलिस्ट से आप अपने मन चाहे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। सारे ही वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चंस के रूप में, व्याख्या के रूप में और जीवन कथा के रूप में पूरे ही वीडियो आपको मिलेंगी। तो हम बताते चले मित्रों, ये जो आपको व्याख्या लिखनी होती है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, उसके पश्चात आपको प्रसंग लिखना होता है और उसके तुरंत बाद आपको व्याख्या लिखनी होती है। तो एक एक करके मैं आपको इसकी व्याख्या बता रहा हूँ। तो देखेंगे ऊपर की लाइन, कौन तुम संसित जलने तीर। ये प्रश्न कौन कर रहा है? श्रद्धा कर रही। किससे कर रही? मनु से कर रही मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर, अर्थात संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए आप कौन हैं? कौन तुम संसित, संसित माने संसार रूपी, जलनिधि का मतलब संसार रूपी सागर के किनारे, तीर
तरंगों से फेंकी मणि एक, अर्थात इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए आप कौन हैं? जिस प्रकार सागर की लहरें मणि को निकालकर किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक व्यथा रूपी लहरों में आपको यहाँ ला बिठाया है। ये भाव यहाँ पर मिल रहा है कि कौन तुम संसृत जलनिध तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। जैसे जो जलनिध होता है, जो समुद्र होता है, वो अपनी धारा से तरंगों के माध्यम से कुछ विशेष चीज़ों को किनारे कर देता है, ठीक उसी प्रकार से आप इस जलनिध के किनारे बैठे हुए सांसारिक व्यथा रूपी लहरों से आपको यहाँ ला बिठाया। यानी सांसारिक व्यथा, यानी कि जो सांसारिक व्यथा है, सांसारिक व्यथा रूपी तरंगों ने आपको ला करके एक किनारे बैठा दिया है। भाव यहाँ पर यह निकल रहा है, कर रहे निर्जन का चुपचाप। स्थान कैसा है? एकदम से शांति का स्थान बना हुआ है, निर्जन का, जहां पर कोई भी नहीं है मित्रों। प्रभा की धारा से अभिषेक, और उसका अभिषेक किससे किया जा रहा है? प्रभा, अर्थात प्रभा बने सुबह की धारा से, अर्थात सूर्य के प्रकाश से जिसका अभिषेक हो रहा है। ऐसे में तो इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, अर्थात इस जगत का, संसार का जो सुलझा हुआ रहस्य है, उस निर्जन स्थान को आप अपनी कांति में उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हैं जैसे किनारे पर पड़ी मणि तट को प्रकाशित करती है। ये आपकी फर्स्ट 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन हुआ मित्रों। मधुर विश्रांत और एकांत, मधुरता से भरे हुए इस निर्जन जगत में, अर्थात मधुर विश्रांत और एकांत, एकांत का मतलब निर्जन जगत के रूप में तुम सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। क्या कहती है श्रद्धा? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुमको देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही सुलझे हुए रहस्य के रूप में जान पड़ते हो। जब वो मन को देखती है, तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे लिए रहस्यपूर्ण है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती नहीं हूं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ध्यान देंगे मित्रों कि एक जो करुणा का रूपी मन है उसका, किंतु जब तुम्हारे मुख पर निराशा, दुख एवं अवसाद के भाव में देखती हूं तो मुझे ये रहस्य कुछ कुछ सुलझा सा प्राप्त होता है, अर्थात कुछ कुछ सुलझता हुआ सा जान पड़ता है। मैं समझ जाती हूं कि तुम संसार में हताश कोई व्यक्ति हो। इस बात को कौन कह रहा है? श्रद्धा कह रही है। किससे कह रही है? मनु से कह रही है मित्रों। एक करुणामय सुंदर मौन, क्योंकि आपके मौन से एक करुणामय मैता जो है, करुणामय से युक्त भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और चंचल मन का आलस्य, और जो मन की चंचलता है वो बहुत ही करुण भाव को लेकर के उत्पन्न हो रही है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मन में अकर्मण्यता एवं चपलता का समावेश हो गया है। यानी आपके मन में चपलता और अकर्मण्यता का जो है समावेश दिखाई पड़ रहा है। इस बात को श्रद्धा कह रही है। किससे? मनु से कह रही है मित्रों। पुनः पूरी लाइन को हम देखेंगे। कौन तुम? प्रश्न किया जा रहा है। संसित जलनिध तीर, इस सांसारिक जलनिध माने समुद्र रूपी संसार के जल के किनारे बैठे हुए तुम, जैसे संसार रूपी जल जो सागर है, उसकी सागर अपनी लहरों से जो मड़ियों को बाहर कर देता है, उस तरह से फेंकी हुई एक मणि के समान तुम दिखाई पड़ते हो। ये कौन हो तुम? कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस निर्जन स्थान पर बैठ करके शांतिपूर्ण आप भाव को प्रकट कर रहे हो। प्रभा को धारा से अभिषेक, उस प्रभा की धारा से, उस जलनिधि की धारा से जो है, सुबह की धारा से तुम उसका अभिषेक कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत रूप में स्थित होकर के जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुमको देखने से ऐसा लग रहा है कि जो जगत है, संसार है, उसके तुम एक सुलझे हुए, सूझे बूझे हुए रहस्य के रूप में मुझे प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन, तुम्हारे मौन से एक करुणा की छवि दिखाई पड़ रही है। और चंचल मन का आलस्य, मन की जो चंचलता है, जो चपलता है, वो अकर्मण्यता को लिए हुए दिखाई पड़ रही है। इस भाव को श्रद्धा व्यक्त कर रही है। किससे व्यक्त कर रही है मित्रों? मनु से व्यक्त कर रही है। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि इसमें
जो भाव हैं वो श्रद्धा के भाव यहाँ पे देखे जा रहे हैं। विशेष के रूप में आपको लिखना है संस्कृत जलनिधि में रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अब हम आपको दूसरे कविता की ओर ले चल रहे हैं। ये दूसरी जो आपकी कविता है इसमें देखेंगे मित्रों, श्रद्धा ही अपनी बात को कह रही है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। ध्यान देंगे मित्रों, जब इस तरह से मधुर गुंजार अर्थात मधुर वाणी को मनु ने सुना, जो श्रद्धा ने मनु से कहा, सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। अर्थात थोड़ा प्रसंग को समझ लें मित्रों। उस निर्जन स्थान पर उस गुफा के समीप बैठे मनु ने श्रद्धा की उस वाणी को जब सुना तो जो कि वाणी बहुत ही मधुर थी, वह उनका परिचय पूछ रही थी। अर्थात वो श्रद्धा की जो वाणी थी वो क्या पूछ रही थी? परिचय पूछ रही थी। उस मधुर वाणी को सुन करके मनु की क्या दशा हुई उसका वर्णन इन पंक्तियों में आपको मिलेगा मित्रों, कि उस वाणी से ही मनु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुए उसको आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जैसे ही वो मधुर वाणी मनु के कानों में पहुंची। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों देखेंगे इसमें, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जैसे ही मनु ने श्रद्धा की इस वाणी को सुना, अब उनके कानों तक उसकी वाणी पहुंची। उस वाणी को मधुर वाणी के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधु गुंजार का मतलब होता है मधुर वाणी, अर्थात श्रद्धा की मधुर वाणी को जैसे ही मनु ने अपने कानों में सुना या कानों तक उसके पहुंची, मधुकरी का सा जब सानंद, वह हक्के बक्के आश्चर्यचकित योम सम्मोहित हो गई। मधुकरी का सा जब सानंद, और उनको श्रद्धा की वाणी जो सुनाई पड़ी, वो श्रद्धा की वो वाणी इतनी मीठी थी जैसे कोई भ्रमरी मधुर गुंजार कर रही हो। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि मधुकरी का सा जब सानंद, जब उसने श्रद्धा की वाणी को सुना तो ऐसा लग रहा था कोई मधुकरी अर्थात कोई मधुर भ्रमरी जो है भंवरा मधुर गुंजार कर रही हो। इस तरह से भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। इस श्रद्धा की वाणी की विशेषता को बताया जा रहा है मित्रों। आगे देखिएगा, किए मुख नीचा कमल समान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनु उदास भाव से अपने मुख को कमल की भांति झुकाए बैठे थे। कैसे झुकाए बैठे थे? कमल समान। कमल समान का मतलब होता है कमल के फूल के सदृश, यानी कि उनके मुख की शोभा कैसी बताई गई? कमल। तो कमल जैसे अपनी शोभा को लिए हुए नीचे मुख झुका दिया जाए, तो ठीक उसी प्रकार से किए मुख नीचा कमल समान, वो कमल के समान मुख को अपने क्या किए? नीचे झुकाए हुए बैठे थे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कब बैठता है मित्रों? जब वो दुखी मुद्रा में होता है, चिंतन की मुद्रा में होता है, तभी वो ऐसी स्थिति को धारण करता है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। किंतु इस मधुर आवाज को सुनकर शांत नहीं रह सके। जो कि मुख को अपने नीचे किए हुए बैठे थे, झुकाए हुए बैठे थे, यानी सदा श्रद्धा की वो मधुर वाणी इतनी मिठास से युक्त थी मित्रों कि जिसे सुन करके वो शांत ना बैठ सके। ये भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो देखेंगे मित्रों, मनु अपनी मुख को झुका करके बैठे हुए थे। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही उस ध्वनि को सुनते हैं, सुन करके वो शांत नहीं रह पाते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जैसे ही वो उस आवाज़ को सुनते हैं श्रद्धा की, तो शांत नहीं रह सकते हैं। श्रद्धा की वो मधुर वाणी इतनी मीठी संगीतमय एवं आनंददायक थी, मानो आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अनायास फूट पड़ा प्रथम श्लोक हो। ये बताया जा रहा है। प्रथम कवि से तात्पर्य यहाँ पर होता है, जैसे कि प्रथम कवि के रूप में वाल्मीकि को जाना जाता है मित्रों। तो जिस तरह से वाल्मीकि ने कौंच वध के उपरांत एक श्लोक की रचना की थी, उनके हृदय से वो वाणी निकल पड़ी थी, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि प्रथम श्लोक जो कौंच पक्षी के वध के अवसर पर
उनके करुणामयी प्लावित हृदय से निकल पड़ा था, ठीक उसी प्रकार से भाव मनु के अंदर से भी निकल पड़ रहा है मित्रों। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद निकला हुआ था, एक झिटका सा लगा सहर्ष। श्रद्धा की उस मधुर वाणी को सुनकर के मनु को एक झटका सा लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। निरखने लगे, देखने लगे, लुटे से कौन, अपने आप को ऐसे अनुभव कर रहे थे कि जैसे मैं किसी के द्वारा लूटा जा रहा हूँ। एक तरह से बिजली के करंट लग जाने की बात यहाँ पर बताई जा रही है मित्रों, झटके लग जाने की बात बताई जा रही है। गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। वह नव स्फूर्त से भर करके, अत्यंत आनंद से भाव से युक्त होकर के ये देखने लगे कि यह कौन है जो इस तरह से मधुर संगीत की सृष्टि कर रहा है। इस कौतूहल रह न सका फिर मौन। उनके इस कौतूहल जो था उनके अंदर की जो भावना थी वो शांत ना रख सके और उन्होंने दृष्टि ऊपर उठाई। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जो उनके अंदर कुतूहल बैठा हुआ था वो मौन ना रह सका और उन्होंने अपने दृश्य को, अपने नेत्र को ऊपर उठाया। दृष्टि को क्या किया, ऊपर किया। तो ये आपको दूसरे कविता में मिल रहा है मित्रों। इसमें आपको जो विशेष लिखना है, विशेष में आपको मधुकरी कासा में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा प्रथम कवि का जो सुंदर छंद उपमा अलंकार के रूप में यहाँ पर आपको मिलेगा। मधु गुंजार से लक्षणा का भाव प्रकट हो रहा है। छायावादी भाषा का प्रयोग, शिल्प का प्रयोग किया गया है, यानी छायावादी भाषा शिल्प का इसमें प्रयोग दिखाई पड़ रहा है। अब हम आपको तीसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं। तीसरी कविता में आप देखेंगे मित्रों, तीसरी कविता में ये बताया जा रहा है कि श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर के मनु कुतूहल बस जब अपनी झुकी हुई नज़र ऊपर उठाई तो उन्हें अपने समझ एक सुंदर युवती खड़ी दिखाई दी। जब उन्होंने अपनी नज़र को ऊपर किया तो उनको एक सुंदर युवती खड़ी हुई दिखाई पड़ी, जिसका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक था। यानी उस युवती के सौंदर्य के विषय में इसमें बताया गया है। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने श्रद्धा के इसी सौंदर्य का वर्णन दर्शाया है। तो देखेंगे मित्रों, ये ऊपर की लाइन, और देखा वह सुंदर दृश्य। जब उन्होंने अपनी दृष्टि को ऊपर किया, नेत्र को ऊपर उठाया मनु जी ने, तो श्रद्धा मनु की एक सुंदर दृश्य के रूप में दिखाई पड़ी। कैसी दिखाई पड़ी, और देखा वह सुंदर दृश्य। सुंदर दृश्य का मतलब श्रद्धा, यानी श्रद्धा जो है उन्हें एक सुंदर दृश्य के रूप में दिखाई पड़ रही है। किनको, मनु को। नयन का इंद्रजाल अभिराम, जैसे सुंदर दृश्य देखते समय नेत्र उस पर टिके रह जाते हैं। जैसे सुंदर जो दृश्य होता है उसको देखने के उपरांत जो है देखते हुए नेत्र क्या होते हैं, टिक जाते हैं। तो नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल अभिराम का मतलब होता है मित्रों कि जैसे नेत्र का टिक जाना। उसी प्रकार श्रद्धा के अंग प्रत्यंग की शोभा को देखकर मनु के नेत्र उस पर टिके गए। यानी मनु के जो नेत्र थे वो श्रद्धा के अंग प्रत्यंग को देख करके उसी पर टिक गए। कुसुम वैभव में लता समान, जैसे श्रद्धा का वो मोहक जो रूप था, जो श्रद्धा के मोहक रूप थे, उस सौंदर्य में नेत्रों का आकृष्ट करने वाली जो सम्मोहक जादू की भांति जो नेत्रों को सम्मोहन करने वाली जो उसके गुण थे, जो उसकी विशेषताएं थीं, वो फूलों से भरी हुई। देखेंगे मित्रों, कुसुम, कुसुम का मतलब होता है पुष्प। कुसुम वैभव में लता समान, जैसे फूलों से भरी हुई एक सुकुमार लता जैसी लग रही थी। यानी उनकी सुंदरता जो थी श्रद्धा की, वो फूलों से भरी हुई, यानी कि फूलों से भरी हुई एक सुकुमार लता जैसी लग रही थी। वैभव में लता समान, एक लता के समान दिखाई पड़ रही थी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जिसके अंग प्रत्यंग पर सौंदर्य लदा हुआ सा था, तथा नीले वस्त्रों में से झलकते शरीर की आभा ऐसे लगती थी मानो चांदनी से लिपटा हुआ बादल हो। देखेंगे मित्रों,
कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। घनश्याम का मतलब बादल। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो है श्रद्धा का जो शरीर है उसके अंग प्रत्यंग पर जो सौंदर्य लदा हुआ है वो ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे नीले वस्त्रों में से झलकती शरीर की आभा ऐसी लग रही थी मानो चांदनी से लिपटा हुआ बादल हो। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि चांदनी से लिपटे हुए बादल के समान उसके शरीर को बताया जा रहा है। मित्रों, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, श्रद्धा के बाह्य शरीर ने में ऐसा लगता था हृदय का ही अनुकरण किया था। यानी जो बाह्य शरीर था हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, यानी कि जो उसका शरीर था श्रद्धा का, ऐसा लगता था कि मानो हृदय ही उसका अनुकरण किया था। एक लंबी काया उन्मुक्ति, क्योंकि उसने अत्यंत उदारता पूर्वक अपनी शरीर की जो है उन्मुक्त क्रिया हुआ था, यानी शरीर को पूरी तरह से उन्मुक्त कर लिया था। वो लंबे शरीर वाली युवती थी। कैसी युवती थी मित्रों? एक लंबी काया उन्मुक्ति, यानी कि श्रद्धा के शरीर की बात कैसी की गई है? लंबी काया की, अर्थात लंबे शरीर वाली युवती दिखाई पड़ रही थी, जिसके शरीर में कुछ ही वस्त्र थे। देखेंगे, एक लंबी काया उन्मुक्ति, मधुप वन कीर्णित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो ऐसा लग रहा था अधिकांश अंग खुले हुए थे। मधुप वन कीर्णित ज्यों शिशु, अर्थात यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि जो श्रद्धा थी उसके शरीर पे अधिकांश अंग उसके जो थे वो खुले हुए थे और अपनी शोभा विकीर्ण कर रही थी, यानी शोभा को दे रही थी, बढ़ा रही थी, दिखा रही थी। श्रद्धा को देख करके मन को ऐसा लगा मानो शांत को का छोटा पौधा है, वो साल का छोटा पौधा। इसमें देखेंगे मधुप वन कीर्णित ज्यों शिशु, शिशु साल, शिशु साल का मतलब होता है साल वृक्ष। तो ऐसा लगता था मनु को कि श्रद्धा को देख करके मनु ने ऐसा देख पाया मानो वो साल का छोटा पौधा है, जिससे वासंती पवन अटखेलियां करती हुई सर्वत्र सुगंध फैला रही हैं, यानी सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, यानी चारों तरफ से अपनी सुगंध को फैलाने में लग रही हैं। भाव ये निकल रहा है यहाँ पर कि श्रद्धा उन्मुक्त हृदय वाली एक ऐसी युवती है जिसने अपनी लंबी काया पर कम वस्त्र धारण किए हुए थे, उसके शरीर से भीनी भीनी सुगंध निकल रही थी और उसके व्यक्तित्व में मस्ती एवं चंचलता का समावेश दिखाई पड़ रहा था। मित्रों, यह भाव यहाँ पर निकल रहा है इस तीसरे कविता में, और हम विशेष के रूप में जानेंगे इसमें श्रृंगार रस की मधुर व्यंजना का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस आपको पूरी तरह से मिल रहा है और उपमा, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार का समावेश इसमें है। अब हम आपको 4 नंबर कविता की ओर ले चल रहे हैं। मित्रों, ये कविता आप देखेंगे, मसण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसकी वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राय जो है पूछा जाता है यूनिवर्सिटियों में, इसकी व्याख्या प्रसंग के रूप में हम समझते चलेंगे मित्रों कि श्रद्धा ने अपने शरीर पर भेड़ की चिकनी खाल के बने वस्त्र पहने थे। वस्त्र कैसा था जो श्रद्धा ने पहने थे? वो भेड़ की बनी हुई चिकनी खाल के बने थे वस्त्र। गोरे रंग पर नीले वस्त्र अत्यंत सुंदर लग रहे थे। इसी वर्णन को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो देखेंगे व्याख्या के रूप में, मसण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, अर्थात श्रद्धा के शरीर पर गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रोम वाली भेड़ों की चिकनी खाल के बने वस्त्र शोभा पा रहे थे। कैसी वस्त्र शोभा पा रहे थे? चिकनी खाल के बने हुए वस्त्र उसकी शरीर पर शोभा पा रहे थे। ढक रहे थे उसकी वपुकांत, जो उसके शरीर को ढकने के साथ साथ कवच का कार्य भी कर रहे थे। ध्यान देंगे, ढक रहे थे उसकी वपुकांत, अर्थात उसकी सुंदरता को तो ढक ही रहे थे, बन रहा था वो कोमल वर्म, और वो एक कवच का भी कार्य कर रहे थे और उसके शरीर की रक्षा भी कवच की भांति वो कर रहे थे। कौन? वो जो
गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रोए वाली भेड़ों की चिकनी खाल के बने वस्त्र थे, उनकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। यानी उसके वेशभूषा, उसके पहनावे की बात की जा रही है मित्रों। श्रद्धा की जो उसने पहन रखा था जो वस्त्र, तो ये आपको 4 नंबर कविता में दिखाई पड़ रहा है। विशेष में आपको इसमें यही बता देना है कि श्रद्धा गांधार देश की रहने वाली थी, इससे ये पता चल रहा है। और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और इसमें छायावादी भाषा शिल्प का प्रयोग है। सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नीला रंग गोरे रंग पर बहुत अच्छा लगता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब हम आपको 5वीं कविता की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। 5वीं कविता में आपको बताया जा रहा है कि श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहने थे, जिनमें से उसके अंगों की आभा झलक रही थी। उसके मुख पर तेज विद्यमान था। आलंकारिक शैली में कवि ने श्रद्धा के इसी सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया है। तो इसकी व्याख्या हम देखते चलेंगे। ये 5 नंबर कविता को देखेंगे मित्रों। नील परिधान बीच सुकुमार, श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। कैसे वस्त्र धारण किए थे? नीले। नील परिधान मतलब होता है वस्त्र, तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पर, श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, जिनमें से उसका सुकुमार मृदुल अंग अर्थात उरोज। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो सुकुमार शब्द का प्रयोग किया गया है, सुकुमार, तो सुकुमार को हम मृदुल उरोज भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जिनमें से उसका सुकुमार मृदुल अंग जो उरोज है, आधा खुला हुआ दिखाई दे रहा था। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, अधखुला का मतलब आधा खुला हुआ, जिसको कि हम वक्ष कह सकते हैं। तो स्त्रियों के जो वक्ष हैं, वक्षस्थल, तो यहाँ पर जो है अधखुले रूप को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। जो वस्त्र पहनी हुई है, उस वस्त्र से उसकी आभा अधखुली दिखाई पड़ रही है। यह चित्रण यहाँ पर किया गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा मित्रों। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, नीले वस्त्रों में से झलकती हुई अंगों की जो आभा थी, आभा को देख करके ऐसा लगता था, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मानो बादलों के उपवन में गुलाबी रंग की आभा वाला बिजली का फूल खिला हुआ हो। यानी गुलाबी रंग की आभा वाला, सुंदरता वाला बिजली का फूल खिल गया हो, यानी बादलों के उपवन में। तो ये भाव यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि श्रद्धा के विषय में है मित्रों। आपको विशेष में इसमें जानना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा इसमें श्रृंगार रस की प्रचुरता दिखाई पड़ रही है। अब हम अगली कविता की ओर बढ़ रहे हैं। अगली कविता है जिसमें कि बताया जा रहा है, नीले वस्त्रों में से दमकता हुआ उसके मुख का गुलाबी रंग देखकर कैसा लग रहा था, इसका अलंकारिक वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचना के माध्यम से किया है मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर, आह वाह मुख, बहुत ही सरल ढंग से समझें। काले बालों की पृष्ठभूमि में दमकते हुए गौर वर्ण वाले मुख, देखेंगे आह वाह मुख, परिचम के व्योम बीच बीच जब घिरते हों घनश्याम। यहाँ घनश्याम का मतलब बादल। तो देखेंगे मित्रों, काले बालों की, यानी कि घनश्याम से तुलना किसकी की गई है? काले बालों की तुलना की गई है मित्रों। काले बालों की पृष्ठभूमि में दमकते हुए गौर वर्ण वाले मुख जो दिखाई पड़ रहे हैं जब घिरते हों घनश्याम। व्योम बीच, व्योम माने आकाश के बीच में जब बादल घिरता है पश्चिम के व्योम, तो उस दृश्य को यहाँ पर दृष्टांकित करते हुए बताया गया है कि उसके बीच में गौर वर्ण वाले मुख के सौंदर्य का तो क्या कहना ही है। अरुण रवि मंडल उनको भेद, उसे देख करके ऐसा लगता है था मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए काले काले बादलों को भेदता हुआ लाल सूर्य भेद दिखाई देता हो छविधाम, अर्थात काले बादलों को भेदता हुआ लाल सूर्य मंडल दिखाई देता हुआ अत्यंत सुंदर लग रहा हो। भाव यहाँ पर यह निकल रहा है
कि काले केस बादलों जैसे थे तथा दमकता हुआ मुखमंडल सूर्य की भांति लग रहा था। ये यहाँ पर उपमा दी जा रही है मित्रों, एक रूपक अलंकार के रूप में, कि जो मुखमंडल था वो सूर्य की भांति और जो केस थे उसे बादल से यहाँ पर के समान माना गया है। नीले वस्त्रों में दमकती श्रद्धा, आगे देखेंगे मित्रों, या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत। नीले वस्त्रों में दमकती हुई श्रद्धा के तेजस्वी मुख देख करके ऐसा लगता था मानो नीलम पर्वत की छोटी छोटी चोटी को फोड़कर एक छोटी सी ज्वालामुखी वासंती रात्रि के रूप में शांत भाव से विस्फोट रहित होकर धधक रहा हो। इस तरह से भाव यहाँ पर मिल रहा है कि या कि नो इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, यानी कि उस ज्वालामुखी को फोड़ करके एक बासंती रात्रि में शांत भाव से विस्फोट रहित होकर के धधक रहा हो ज्वाला। एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत, अर्थात धधकते हुए ज्वाला के समान विस्फोट करते हुए ज्वालामुखी पर उस भाव को जो है यहाँ पर बासंती के रूप में चित्रित किया गया है मित्रों, जो कि आपको कविता 6 में बताया गया है। इसके विशेष के रूप में हम समझेंगे, इसमें श्रृंगार रस पाया गया है और ज्वालामुखी शांत है, छोटा है, स्त्रीलिंग है, वासंती रात में धधक रहा है। तो इसमें हम पूरी तरह से संदेह से पुष्ट होकर के उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग देख पा रहे हैं। आगे देखेंगे मित्रों, पूरी ही तरह से समझते चलेंगे। अब हम सातवीं कविता पर आ रहे हैं। इस 7वीं कविता का भाव समझ लें। कविता की व्याख्या समझने से पूर्व हम इसका भाव समझते चलेंगे। इसमें प्रसंग के रूप में आपको जानना है कि श्रद्धा के केस मुख के पास घिरे हुए कैसे लग रहे थे, यानी श्रद्धा के जो केस थे, बाल थे, वो मुख के पास घिरे हुए किस प्रकार से लग रहे थे तथा अधरों पर छाई हुई मुस्कान कैसी प्रतीत हो रही थी। इसी वर्णन को यहाँ पर पंक्तियों में चित्रित किया गया है मित्रों। तो पूरी तरह से आप देखेंगे। घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के काले घुंघराले बाल जो कि केस मुख के समीप घिरे हुए थे। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। कहाँ पर घिर रहे थे, यानी श्रद्धा के काले घुंघराले केस मुख के समीप ही घिर रहे थे। मुख के पास अवलंबित लिखा हुआ है, कंधों पर पड़े हुए थे, यानी कि मुख के पास उसके कंधों पर पड़े हुए थे। ये भाव यहाँ पर निकल आ रहा है। आगे देखेंगे। नील घन सावक से सुकुमार, काले काले केसों में से घिरे हुए उस लावण्यता से युक्त मुख को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत होता था मानो चंद्रमा से अमृत भरने के लिए छोटे छोटे सुकुमार बादल चारों ओर से घिराए हों। ये भाव यहाँ पर निकल रहा है। सुधा भरने को विधु के पास, अर्थात उस अमृत को भरने के लिए छोटे छोटे सुकुमार बादल चारों ओर से घिरे हुए प्रतीत हो रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे। तो सुकुमार बादल को उसकी बालों से उसकी तुलना की गई है मित्रों, बालों से उसको बताया गया है। और जो सुधा भरने की बात की गई है, इसमें सुंदरता के रसपान करने की बात की गई है, उसके मोहक रूप को बताया गया है। और उस मुख पर वो मुस्कान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे मित्रों। तो ऊपर की पंक्तियों में भाव ये निकल रहा है कि श्रद्धा का मुख चंद्रमा जैसा लग रहा था और उसके काले केस छोटे छोटे श्यामल मेघ की भांति प्रतीत हो रहे थे। ये भाव निकल रहा है। आगे देखेंगे। और उस मुख पर वो मुस्कान, श्रद्धा के लालित्यपूर्ण अधरों पर छाई हुई मुस्कान को देखकर ऐसा लगता था, और उस मुख पर वो मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम, ऐसा लगता था मानो प्रातःकालीन सूर्य की चमकती हुई एक उज्जवल किरण लाल लाल अधर रूपी कोपलों पर आकर टिक गई हो। यानी सुबह के समय जैसा कि सूर्य का प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, लाल होती हैं, तो ऐसा लग रहा था उसके अधरों पर आकर के सूर्य का प्रकाश टिक गया हो, क्योंकि उसके अधर की लालिमा इस तरह से प्रतीत हो रही थी मित्रों। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, और वहीं अलसा कर स्थिर हो गई है,
ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा अलसा करके वहीं पर स्थिर हो गई हो। तो भाव यह निकल रहा है कि यहाँ पर श्रद्धा के सुकुमार लाल अधर कोपलों जैसे थे और उसकी जो मुस्कान थी वो सूर्य की उज्जवल किरण की भांति प्रतीत हो रही थी। इस भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है मित्रों। अब हम इसके विशेष को जानते चलेंगे। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग मिल रहा है मित्रों, जो कि आपको विशेष में लिखना है। अगली कविता की ओर हम बढ़ें। हम चाहेंगे कि आप पूरे ही वीडियो को समझते चलें मित्रों, जिससे हर तरह से आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और एग्जाम में कहीं से भी कोई एक्सप्लेनेशन पूछा जाए, व्याख्या पूछी जाए तो आप उसको पूरी तरह से लिख पाएं। तो हम 8वीं कविता की ओर बढ़ रहे हैं। 8वीं कविता के प्रसंग को समझ लें। श्रद्धा का सौंदर्य अत्यंत आकर्षक था, जिसे देखकर मन में स्फूर्ति का संचार हो उठता था। सुरम्य अधरों पर छाई हंसी कैसी लग रही थी, उसका वर्णन यहाँ पर पंक्तियों के माध्यम से चित्रित किया गया है मित्रों। तो देखते चलें। नित्य यौवन छब से ही दीप्त, श्रद्धा को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कभी न समाप्त होने वाले यौवन को आभा से युक्त है, अर्थात कभी न समाप्त होने वाले यौवन को उसने प्राप्त कर लिया है। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त दिखाई पड़ रहा था कि ऐसे यौवन को उसने प्राप्त किया है जो कभी भी उसकी आभा से को समाप्त नहीं करेगा, अर्थात कभी न समाप्त होने वाले यौवन की सुंदरता को उसने प्राप्त किया था। विश्व की करुण कामना मूर्ति, वो करुणा की साकार मूर्ति लग रही थी तथा समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली देवी प्रतीत हो रही थी। ये भी भाव यहाँ पर निकल रहा है मित्रों। विश्व की करुण कामना मूर्ति, तो करुण कामना मूर्ति का मतलब एक देवी की मूर्ति से भी लिया जाता है यहाँ पर अर्थ। तो ऐसा लग रहा था कि वो समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली देवी प्रतीत हो रही थी। ये भाव यहाँ पर आ रहा है। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, उसके सौंदर्य को देख करके ही तृप्त नहीं होती थी, उसके सौंदर्य को देखकर ही तृप्त नहीं हो पाती थी, अपितु उस सौंदर्य में ऐसा सम्मोहन था कि मन उसका स्पर्श करने की लालायित होता था, यानी मन उसको स्पर्श करने के लिए लालायित हो जाता था। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण था वो सुंदरता, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। और ऐसा लग रहा था मित्रों कि वह जड़ और भावनाहीन प्राणियों में भी मानो स्फूर्ति का संचार कर रही हो। जो जड़ पुरुष हैं, जो जड़ हैं, अर्थात जो एक अचेतन रूप में प्राणी भी सचेत हो जाते हैं उसकी स्फूर्ति से, उसकी सुंदरता को देख करके। ये भाव यहाँ पर निकल रहा है। आगे देखेंगे मित्रों। उषा की पहली लेखा कांत, श्रद्धा की लालिमापूर्ण अधरों पर छाई सुरम्य हंसी को देख करके उषा की पहली लेखा कांत, यानी कि जब सुबह होती है, सूर्य निकलने को होता है, तो ऐसा लगता था सुरम्य हंसी उसकी जो दिखाई पड़ती थी, अधरों पर जो छाई दिखाई पड़ती थी। माधुरी से भीगे भर मोद, तो ऐसा लगता था वो पूरी तरह से माधुर्य और मस्ती आनंद की एवं लज्जा से युक्त थी, दिखाई पड़ती थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो प्रभात की कोई किरण जो रात भर तारों की गोद में सोती रही है, उषा काल में माधुर्य में भीग कर प्रसन्नता से भरकर मस्ती एवं लज्जा से युक्त होकर उठकर आई है। ये भाव यहाँ पर निकल रहा है। मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक दूत की गोद, यानी कि सुबह के समय में जैसे प्रकाश की किरण जो है पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार से उसकी सुंदरता से भीग कर प्रसन्नता से भरकर मस्ती एवं लज्जा से युक्त होकर के उठ करके आई हो, ऐसी उसकी आभा, ऐसी उसकी सुंदरता की किरण चमक दिखाई पड़ती थी। तो ये आपका 8वां पद था मित्रों। अब हम इसके बाद 9वें पद की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। ये 9 नंबर। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको बताया गया है प्रसंग के रूप में कि श्रद्धा के सौंदर्य का अपार्थिव चित्रण इन पंक्तियों में करते हुए कब कहता है कि उसे पराग मकरंद सुगंध से निर्मित बताया गया है। उसके मुख पर मोहक हंसी थी, जो कि देखने पर लगता था मित्रों। मन के पास खड़ी हुई श्रद्धा कैसी लग रही थी, उसका वर्णन करता हुआ कब यहाँ पर बता रहा है। तो देखेंगे, कुसुम कानन अंचल में मंद
पवन प्रेरित सौरभ साकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखते चले मित्रों। श्रद्धा के शरीर से भीनी सी सुगंध आ रही थी। कैसी सुगंध आ रही थी? भीनी सी। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन, यानी मंद मंद पवन के साथ में प्रेरित सौरभ साकार, अर्थात श्रद्धा के शरीर से भीनी सी सुगंध आ रही थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो फूलों से भरे वन प्रदेश में से हवा का मंद झोंका जो सुगंध बहाकर लाया है उसने साकार रूप धारण कर लिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था मित्रों। कि कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ी हो ले मधु का आधार। अर्थात ऐसा लग रहा था कि श्रद्धा सुगंध की साकार प्रतिमा के रूप में दिखाई पड़ रही थी, साकार रूप धारण कर लिया हो और एक साकार प्रतिमा के रूप में दिखाई पड़े, जिसके शरीर से मंद मंद सुगंध जो है फूलों से भरे हुए वन प्रदेश से में से लाए जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध। देखते चले मित्रों, उसके गौर वर्ण को देख करके ऐसा लगता था मानो फूलों के पराग को मकरंद में सान कर श्रद्धा को बना दिया गया हो, यानी फूलों के पराग में, अर्थात उसको जो है जिसका शरीर है वो पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साथ, हंसी का मद विह्वल प्रतिबिंब मधुरता खेला सदृश आबाद। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रद्धा का शरीर किस रूप से बना दिया गया, कैसे बना दिया गया, तो ऐसा लगता था उसके गौर वर्ण को देख करके ऐसा लगता था मानो फूलों के पराग को मकरंद में सान करके, अर्थात फूलों के पराग को, फूलों के रस को सुगंध में मकरंद में सान करके श्रद्धा को बना दिया गया हो, उसको श्रद्धा का निर्माण कर दिया गया हो। भाव यहाँ पर यह निकल रहा है कि श्रद्धा का निर्माण पराग, मकरंद और सुगंध से हुआ प्रतीत यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसा भाव निकल रहा है। और इसमें इस पराग निर्मित शरीर पर मानो वासंती पूर्णिमा की नवीन उज्जवल मनमोहक चांदनी पड़ रही हो, ऐसी प्रतीत होती थी श्रद्धा की हंसी। ऐसा प्रतीत होता था कि माधुर्य ने उसके अधरों पर अबाध कीड़ा करना प्रारंभ कर दिया हो। भाव यह है कि उसकी हंसी अत्यंत आकर्षक एवं मस्ती से भरी हुई थी, अर्थात उसकी जो हंसी थी, हंसी का मद विह्वल प्रतिबिंब, अर्थात जो उसकी मुस्कान हंसी थी वो ऐसा लग रहा था कि अत्यंत आकर्षक एवं मस्ती से भरी हुई दिखाई पड़ रही थी मित्रों। इस भाव को यहाँ पर प्रतिबिंबित किया जा रहा है श्रद्धा के हंसी के विषय में, उसके शरीर के विषय में। विशेष में आपको ये बताना है, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार मिल रहा है, यह आपको विशेष में लिखना है। अब हम अंतिम पद की ओर ले चल रहे हैं आपको। अंतिम कविता जो आपकी है इसमें श्रद्धा में, तो देखेंगे इसमें 10वीं कविता जो आपकी है, 10वीं कविता में ये बताया गया है कि प्रलय काल में सब कुछ विनष्ट हो जाने से मनु अत्यंत जो है निराश एवं अवसाद से युक्त हो गए हैं। श्रद्धा ने उन्हें यह बताया कि यह प्रलय तो उस महाचित्त की एक लीला है, जो चित्त है उसकी एक लीला है, जो प्रलय के नाम से जानी जाती है। वही संसार का निर्माण करती है और वही इसे विनष्ट कर देती है। तो ये सारी शिक्षाएं, ये सारे भाव इसमें आपको मिलेंगे, ये 10 नंबर कविता में आपको। तो देखेंगे मित्रों, कर रही लीला में आनंद। श्रद्धा यहाँ पर मनु को यथार्थ ज्ञान देने का प्रयास करती है, एक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रही है। तो देखेंगे, कर रही लीला में आनंद। श्रद्धा मन को समझाती हुई बता रही है कि जिस प्रलय से तुम इतने अधिक हताश हो गए हो, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, अर्थात कर रही लीला में आनंद। ये प्रलय क्या है? एक लीला में आनंद को उत्पन्न कर रही है, लीला कर रही है जो एक आनंद का ही रूप है, ये बता रही है। महाचित सजग हुई सो व्यक्ति, जो आपके चित्त में एक लीला की जा रही। जैसे कहने का तात्पर्य होता है, आदमी दृश्य को देख करके परेशान होता है मित्रों, वो दृश्य जो है उसके चित्त पर उतरता है, और चित्त का मतलब होता है मन उसका व्यथित हो जाता है। लेकिन हताशा से भरे हुए मन को भी
प्रसन्नता का स्थान देती है कौन? जो उसकी अनुभूति होती है, अनुभूत। तो यहाँ पर देखेंगे यही बताया जा रहा है कि महाचित्त की एक लीला है जो प्रलय है, संभवतः तुम नहीं जानते कि वो महाचित्त इस संसार में निरंतर 5 प्रकार की लीलाएं करती हुई आनंद का अनुभव कराती है। जो आपके मन में जो प्रलय की स्थिति है वो 5 तरह से लीलाओं को करती हुई दिखाई पड़ती है। उन 5 प्रकार के नाम आप समझ लें मित्रों, जिसमें कि सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह, ये 5 लीलाएं होती हैं इसमें। उसे प्रत्येक लीला में आनंद का अनुभव होता है। विश्व का उन्मीलन अभिराम, कर रही लीला में आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्त। तो यही बात इसमें बताई जा रही कि इन 5 लीलाओं में उसे प्रत्येक लीला में आनंद का अनुभव होता है। किसको? उस पुरुष को जो महाप्रलय को करने वाला है। चाहे वो सृष्टि की लीला हो या संहार की लीला, चाहे वो सृष्टि की लीला की बात की जाए, चाहे संहार की समाप्ति की लीला की बात की जाए, तो दोनों में ही उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इसी बात को इस प्रथम पंक्ति में बताया गया है। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। वो महाचित्त जो है, महाचित्त जो विश्व है, सजग होकर के जब अपने स्वरूप को व्यक्त करती है तब संसार का उन्मेष होता है, निर्माण होता है। भाव यहाँ पर यह निकल रहा है कि सृष्टि उस महाचित्त अर्थात परमात्मा शिव की शक्ति के रूप में व्यक्त स्वरूप है और प्रलय उसका अव्यक्त स्वरूप है। यह संसार उस महाचित्त का ही स्वरूप है, अतः यह भी उसी परमात्मा के समान सत्य और सुंदर है। तो इसको हमें इसी प्रकार से समझ लेना है कि काम मंगल से मंडित से सर्ग, इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूत बनाते हो असफल भवधाम। तो यहाँ पर भाव ये निकल रहा है कि जब वो संसार सत्य और सुंदर है तब उसमें प्रवृत्त होना श्रेयस्कर है, पलायन करना उचित नहीं होता है। यही समझ करके सब बुद्धिमान प्राणी संसार में प्रवृत्त होते हैं, तुम्हारी बात पलायन नहीं करते। ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? मनु को दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? श्रद्धा के द्वारा दिया जा रहा है मित्रों। तो श्रद्धा यहाँ पर बता रही है कि हे मनु, ये संसार काम के मंगलमय स्वरूप से युक्त होने के कारण श्रेयस्कर है। यह काम शक्ति ही जीवन में मंगल का विधान करती है, यही संकल्प शक्ति भी है तथा यही कामेच्छा सृष्टि के नवनिर्माण का मूलभूत कारण भी है। यह कदापि उपेक्षणीय एवं त्याज्य नहीं है। उस महाचित्त के हृदय में जब यह इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तभी इस सुंदर एवं आह्लादकारी विश्व का उन्मीलन होता है। हे मनु, तुम्हें उस मंगलमय काम शक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सांसारिक जीवन असफल हो जाएगा। यह उपदेश दे रही कौन? श्रद्धा मित्रों मनु को दे रही है। भाव यहाँ पर निकल रहा है कि तुम्हें अपने हृदय से निराश अवसाद को झटक देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। कर्म में प्रवृत्त होकर के संसार में प्रवृत्त हो जाना चाहिए तथा उस काम शक्ति को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो जीवन में मंगल विधायिनी शक्ति है। यानी काम शक्ति को क्या बताया गया है यहाँ पर? मंगल विधायिनी शक्ति के रूप में बताया गया मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन रहा है। इसमें आपको विशेष के रूप में लिखना होगा कि इसमें कामायनी में प्रसाद जी ने शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रतिभिज्ञा दर्शन की मान्यताओं को ग्रहण किया है और चित्त की व्याख्या करते हुए तंत्रालोक में कहा गया है। चित्त के बारे में इसमें बताया गया है। एक तरह से इसमें जो है आध्यात्मिकता से ओतप्रोत बातें बताई गई हैं। अब मित्रों हम आपको जयशंकर प्रसाद जी के आंसू के 5 पद के उल्ले चल रहे हैं। जो आंसू के 5 प्रथम पद आपको पढ़ने हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसको भी मैं आपको व्याख्या के रूप में दे रहा हूँ। तो संदर्भ में आपको इसमें यही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से ली गई हैं, ये आपको बताना है इसमें। अब देखेंगे मित्रों, जो प्रसंग आपका इसमें बनेगा, प्रसंग में आपको लिखना होगा कि प्रसाद जी ने प्रिय के वियोग से दुखी हृदय की तीव्र वेदना और गहन पीड़ा का चित्रण यहाँ पर किया है। यानी प्रसाद जी ने
प्रिय के वियोग से दुखी हृदय की बात यहाँ पर बताया है, उसकी वेदना को दर्शाया है। तो देखेंगे ये जो आपकी पहली कविता है आंसू की, इस करुणा कलित हृदय में यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि विरह के कारण उत्पन्न शोक से भरे हुए इस हृदय में, अर्थात करुणा कलित का मतलब विरह से युक्त शोकाकुल हृदय में अब विकल रागिनी बजती। आज क्यों ये प्रिय की याद आते ही गहन पीड़ा से परिपूर्ण व्याकुल बना देने वाली ध्वनि निकलने लगी है। ध्यान देंगे मित्रों, यानी कि भाव ये निकल रहा है कि इसमें जो है विरह के कारण उत्पन्न शोक से भरे हुए इस हृदय में न जाने आज क्यों प्रिय की याद आते ही गहन पीड़ा से परिपूर्ण व्याकुल बना देने वाली ध्वनि निकलने लगी है। इस तरह का भाव यहाँ पर, अब निकल रागनी बजती, किसके विरह में? प्रिय के विरह में। उसकी याद आते ही हृदय से एक विरह रूपी विकल रागनी बजने लगती है। भाव ये चल रहा है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। पता नहीं आज यह पीड़ा तीव्रता के साथ उमड़ती हुई हृदय में हाहाकार की ध्वनि के साथ इस तरह भयंकर गर्जना क्यों कर रही है, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, अर्थात इसका दर्द, इसका असीम जो दर्द है वो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह से जो है भयंकर गर्जना के साथ भयंकर गर्जना क्यों कर रही है। इस भाव को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है, जैसे कोई प्रलयकाली बादल तेजी के साथ आकाश में उड़ता हुआ भयंकर गर्जना करता है। भाव ये निकल रहा है। मान अगला देखेंगे मित्रों, तो इसमें देखेंगे भाव यही है कि प्रिय की याद में विरह वेदना को एक गर्जना के समान, उसके भाव को तरंगों के समान व्यक्त किया जा रहा है। मित्रों, इसमें विशेष में आपको यही बता देना है कि यहाँ कवि ने विरह जन्य पीड़ा से आकुल व्याकुल विरही व्यक्ति के अंतरंग का सजीव चित्रण करने का प्रयास किया है। दूसरा जो आपको पढ़ना है इसमें, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें। देखेंगे मित्रों, इसमें आपको जो प्रसंग लिखना है प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी विरह व्यथित प्रेमी के चित्त की वेदना को यहाँ पर बताया है। तो इसको देखते चलें। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, अर्थात प्रिय के वियोग में प्रेमी व्याकुल होकर के अपनी मनोदशा की को अभिव्यक्त करता हुआ कहता है, क्या कहता है? मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, अर्थात कि प्रिय के चिर वियोग में आज न जाने क्यों मेरे हृदय में हलचल सी मच रही है। अर्थात मनरूपी सागर के किनारे पर विगत अतीत की ते भूली बिसरी बातें चंचल लहरों की भांति बेग से आकर टकरा रही हैं। कल कल ध्वन से हैं कहती कुछ विस्मृत भूली बातें, अर्थात जो भूली बातें हैं वो भी जो है ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय पे आकर के वो बार बार मुझे याद दिला रही हैं। उनका इस प्रकार निरंतर आना जाना मन में विचित्र हलचल उत्पन्न कर रहा है। तो इस भाव को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है दूसरे नंबर कविता से। मित्रों, इसमें रूपक अलंकार और रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग तथा मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। मित्रों, अब हम आपको तीसरी कविता की ओर ले चल रहे हैं। ये तीसरी कविता आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझते चलेंगे। बस गई एक बस्ती है। बस्ती का मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं मित्रों, तो लोगों के रहने के स्थान को हम बस्ती कहने लगते हैं। यहाँ का भी वियोगिनी व्यक्ति के हृदय में उठने वाली उन अनेकानेक स्मृतियों का वर्णन कर रहा है जो रह रहकर उसको संयोग के लक्षणों को याद दिलाने का कार्य करते हैं। यानी कि संयोग और वियोग दो स्थितियाँ होती हैं, तो संयोग की स्थिति को याद दिलाने की बात इसमें की जा रही है। तो देखेंगे यहाँ पर, बस गई एक बस्ती है। विरही कहता है, विरही व्यक्ति कहता है कि मेरे इस विरह व्यथित हृदय में आज वियोग के कारण स्मृतियों की एक छोटी सी दुनिया अथवा नगरी सी बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस गई एक बस्ती है, अर्थात मेरे हृदय में उस विरहिणी की याद एक बस्ती के रूप में बस गई है जो जाने वाली नहीं है। स्मृतियों की इसी हृदय में जो मैं उसको याद करता हूँ, अर्थात संयोग के लक्षणों की यादें एक एक करके मेरे हृदय में उत्पन्न हो रही हैं। और वे यादें
अथवा स्मृतियां मेरे हृदय में इस तरह छा गई हैं, किस तरह मित्रों, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। इस तरह से वो छाई हुई हैं जिस तरह से रात के अंधकार में नीले आकाश में तारों का समूह छा गया है। अर्थात नीले आकाश हृदय की बात और तारों की बात यहाँ पर यादें। तो नीले आकाश में जैसे तारे छा गए हैं, तारों का समूह छा गया है, ठीक उसी प्रकार से मेरे हृदय में उस याद का तारों के मंडल के समान सारी चीज़ें याद आ रही हैं, छा गया है, जिसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। तो ये आपका तीसरा पद होगा मित्रों। इसमें आपको विशेष के रूप में खड़ी बोली, मानवीकरण एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, लिखना है। अब हम आपको ये 4 नंबर कविता की ओर ले चल रहे हैं। इसमें आपको प्रसंग में यही बताना है कि बिरही के मन पर उनके विगत जीवन की स्मृतियां छा जाती हैं, उसी का वर्णन बताया गया है। तो देखेंगे, ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन की, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन की। तो देखेंगे मित्रों, बिरही कहता है, बिरही व्यक्ति बता रहा है कि मेरी जो वेदना है, जो व्यथा है, उसकी ज्वालामयी जलन से मेरा हृदय पूर्ण तृप्त है और यह समस्त स्मृतियां ही जैसे उस ज्वाला की चिंगारियां बन गई हैं। उस महामिलन के अब तो केवल कुछ चिन्ह ही मात्र ही शेष रह गए हैं। उस भग्नावशेष के चिन्ह मेरे आंसू के रूप में हैं, जो प्रतीक हैं वो आंसू के रूप में बताए गए हैं महामिलन के। वियोगी का संयोग जो अब वियोग के रूप में परिवर्तित हो चुका है, अपना सब कुछ गंवाकर आंसू ही उसके बचे हुए चिन्ह हैं। तो कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। जो शेष चिन्ह बचे हुए हैं वो एक क्या हैं, एक आंसू के ही रूप में हैं। इस भाव को इसमें प्रकट किया जा रहा है मित्रों। विशेष में आपको यही बता देना है, इसमें खड़ी बोली तथा अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। अंतिम कविता की ओर हम बढ़ रहे हैं। अंतिम कविता आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रही है। देखेंगे इसमें, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे मित्रों, कब इसमें बताना चाहता है कि जो वियोगावस्था होती है, उस वियोगावस्था का मार्मिक चित्रण क्या है कि उसके हृदय में स्मृति की जो जलती ज्वाला है उसका चित्रण पूरी तरह से इसमें किया जा रहा है। कहते हैं कि शीतल ज्वाला जलती है, मेरे हृदय में ज्वाला जल रही है, विरह की ज्वाला जल रही है। ईंधन होता दृग जल का, मेरे हृदय में जो ज्वाला जल रही है किंतु वो मुझे दाहक न लगकर शीतल एवं सुगंध लग रही। ध्यान देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईंधन होता दृग जल का, परंतु जो ज्वाला जल रही है, ज्वाला जलने से तपन होती है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि मेरे हृदय में ज्वाला जल रही है, जो ज्वाला जल रही है, परंतु उसके भाव ये हैं कि मुझे दाहक न लग करके वो बहुत ही शीतल प्रतीत होती है, सुखद प्रतीत होती है। आंसू उस ज्वाला के लिए ईंधन का काम करती है। यानी कि जब ज्वाला ज्वलनशीलता दुख कष्ट को आंसू शांत करता है, भाव यही है। ईंधन होता दीर्घ जल का, तो दीर्घ जल का मतलब जो आंसू है वही जो है उसके ईंधन का कार्य करता है। आंसू उस ज्वाला के लिए ईंधन का काम करता है। किसका काम करता है? ईंधन का काम करता है। कौन? आंसू। आंसुओं के जल से अग्नि बुझती नहीं है। ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ पर बताए जाने का प्रयास किया गया है कि अग्नि बुझती नहीं है, किसके जल से? आंसू के जल से। वरन जैसे उसे बराबर ईंधन मिल रहा हो, इस तरह से भाव आ रहा है। अस्तु वह ज्वाला निरंतर जलती ही रहती है। प्रिय के वियोग में आहें भरता हूँ, ये दीर्घ विश्वास उस विरह रूपी अग्नि को और भड़काने के लिए कार्य करते हैं। ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। अर्थात यहाँ पर जो पवन चल रहा है, जो आश्रु, जो पवन बह रहा है, पवन का अभिप्राय यहाँ श्वास से है मित्रों।
वो बार बार उसे भड़काने का कार्य कर रहे हैं। मैं यद्यपि अनुभव करता हूँ कि उस विश्वासों का कोई शुभ फल नहीं होगा, अर्थात उन निश्वासों का जो श्वास है उसका कोई विशेष फल नहीं होगा, यह व्यर्थ है। प्रिय के अभाव में श्वासों का चलना व्यर्थ है, निस्सार है। यहाँ पर बताया जा रहा है जीवन का अर्थ ही तब क्या रहा, प्रेमी ही जानते हैं कि प्रेम की ज्वाला में जलने में कितना आनंद है, आनंद कितना संतोष होता है। यह विरोधाभास इसलिए है कि कितना अपूर्व महत्व है। विरह की ज्वाला भी शीतल मानी गई है, अर्थात विरह की ज्वाला को भी शीतलता से युक्त माना गया है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टेड पोएम बन रही है मित्रों, कविता बन रही है। पूरी तरह से आपको उसको समझ करके लिखना है। इसमें आपको विशेष में लिखना होगा कि शीतल ज्वाला तथा दृग के ईंधन होने में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। तो मित्रों, हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कमेंट के रूप में अवश्य रखें, अपने विचार हम तक अवश्य प्रेषित करेंगे। और हमारे एक मित्र ने कमेंट किया था कि आप BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट बना दें, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और उस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे, सारे ही वीडियो आपको उसमें मिलेंगे। कुछ कारणवश मैंने प्लेलिस्ट नहीं बना पाई थी, प्लेलिस्ट बनाने में विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, चाहे वो BA फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सारे ही सेमेस्टरों की प्लेलिस्ट अलग अलग आपको उपलब्ध होगी। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को तुरंत ही शेयर कर देंगे मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुँच पावे और वो इससे लाभ उठा पावे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।